हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में सीखेंगे। और जो ये हमारी माइक्रोस्कोप है आपको दिख रही होगी, यहाँ पर ये हमारी जो माइक्रोस्कोप है इसके बारे में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से काम करती है और इसके किस प्रकार से जो है इसके कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर माइक्रोस्कोप रखी हुई है। इसको हम कौन से माइक्रोस्कोप कहते हैं? वैसे तो हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होती है, लेकिन ये हमारी लाइट बेस पर काम करती है, इसलिए इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, जिसमें यहाँ पर एक तरफ कनकेव होता है और दूसरी तरफ कन्वेक्स होता है। जहाँ पर आपको कनकेव दिख जाए उसको सरफेस को आपको ऊपर करना है और जिस जो लाइट सोर्स है वहाँ से लाइट को कैच करना है और फिर रिफ्लेक्ट कराना है यहाँ पर स्टेज के ऊपर जो मिरर लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है। जब ये फिक्स हो जाए तो आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें कवर लगा होता है। यहाँ पर जब इसके नीचे यहाँ पर जाएंगे, दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं। और कभी भी माइक्रोस्कोप को आप टेढ़ा ना करें, टेढ़ा करने से आपका आई जो लेंस होता है वो गिर सकता है, इसलिए और इसको निकाल कर बाहर रख लें। और यहाँ पर देख रहे होंगे, ये देखिए स्क्रीनिंग का आपका पर्दा लगा हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पर्दा देखिए बंद हो जा रहा है, दिख रहा है, ये देखिए आप खुल गए पर्दा, ये बंद हो गया। तो इसको आप पहले चेक कर लें। चेक करने के बाद में देखिए आप इसको खोल लीजिए। खोलने के बाद में आप लाइट सीधे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पर जो दो लेंस काम करते हैं, एक तो यहाँ पर हम आँख लगा के देखते हैं तो इसको आई लेंस बोलते हैं, और यहाँ पर जो दिया गया मटेरियल होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर हम फिक्स करते हैं। तो जो लेंस इस ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस इस माइक्रोस्कोप में 3 लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 ही लगे हुए हैं। और बात करते हैं कि किस प्रकार से हम चेक करेंगे कि ये लाइट आई जो ऑब्जेक्टिव लेंस है फिक्स है या नहीं फिक्स है। तो इसको रोटेट करने पर एक आवाज़ आती है। इस आवाज़ को आप थोड़ा सा कैमरे को पास में लाइए, आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा पास लाइए। यहाँ पर आप कैमरे को रख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको आवाज़ सुनाई देगी और जैसे ही आवाज़ सुनाई देगी आप ये समझिएगा कि अब ये लेंस अपनी जगह पर व्यवस्थित हो गया है। ये देखिए आवाज़ कर रहा है, जैसे ही आवाज़ करे वहीं पर रोक देना है। इसका मतलब है ये अपनी जगह पर सही आ चुका है। तो चलिए फिर से आगे हम सीखते हैं। इसको यहाँ पर देखिए 2 एडजस्टर लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये लार्ज एडजस्टर होता है और ये फाइन, यानी कि बहुत ही माइन्यूट एडजस्ट करता है। इसको आप जैसे ही ऊपर रोटेट करेंगे तो ये बड़ा ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है ऊपर नीचे जाता है, इसलिए इसको लार्ज एडजस्टर कहते हैं। और जब हमें इमेज दिखने लगे, ये देखिए आपकी स्लाइड होती है, परमानेंट स्लाइड आपके सामने रखी हुई है, इसको हम स्टेज पर रख देते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्लिप दिख रही होंगी। क्लिप को इसलिए हम लगाते हैं जब स्लाइड आपकी फिक्स हो जाती है तो फिर से इमेज कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए हम इसको क्लिप लगा देते हैं। क्लिप लगाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, क्लिप आप तब लगाएंगे जब आपको यहाँ से अब आई लेंस से आप देखें तो इमेज दिखना स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इमेज दिखती है या नहीं दिखती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर स्लाइड को चेक कर लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं कि इस स्लाइड में क्या दिखता है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस लाइट को लेंगे और लाइट आप देख रहे होंगे, देखिए अब यहाँ पर चमकना शुरू हो गया। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये देखिए लाइट आ रही है। अब थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं और फिर आई पीस में, आई लेंस में लगा के देखते हैं। अब देखिए अगर आप देखना चाहेंगे बेटा तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायरिश का दिख रहा है, ये देखिए। और अभी आपको कैमरे में भी दिखेगा। देखिए इसमें कैमरा लगाइए, देखिए इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है। वैसे जी जी बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। देखिए इस स्लाइड को हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं। ये देखिए हिलाइए ना कैमरे को, कैमरा, हाँ ये देखिए, 1 मिनट, कैमरा सही नहीं है, हाँ थोड़ा पास कर लीजिए। और हाँ ये बिल्कुल सही। और ये देखिए, ये इसकी देखिए, ये सरफेस रही, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे बहुत बेहतरीन आया है। तो इस तरह से माइक्रोस्कोप में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए कैमरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिख नहीं रहा सही से। अब देखिए इसका मतलब है ये माइक्रोस्कोप आपकी सेट है। और स्लाइड को आप पूरा रोटेट करके आप आँख लगाकर बहुत आसानी से देखिए सारी स्लाइड को आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें आपको इंटेस्टाइन है, नर्व सेल हैं, ये सारी चीज़ें
दिख रहे हैं। तो इस तरह से माइक्रोस्कोप आपकी सेट हो चुकी है। अब बाकी आपको हम लैब का व्यू दिखाते हैं। बहुत बेहतरीन कैमरा आप सेट हो चुका है, लगे हाथ देख लेते हैं। ये देखिए सारे के सारे आपको मुफलर देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन कटिंग और स्लाइड प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जब आपका कोई भी स्पेसिमेन छोटा हो, माइन्यूट हो, तो उसके लिए पिथ की जरूरत पड़ती है। पिथ हम किसे कहते हैं, ये पिथ किस चीज की बनती है, किस प्रकार से हम पिथ को बनाएंगे। पिथ आप आलू की बना सकते हैं, गांठ गोभी की बना सकते हैं, गाजर की बना सकते हैं, मूली की बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे किसी बीज की सेक्शन कटिंग या किसी परागकण की सेक्शन कटिंग करना है आपको, तो उसके लिए डिसेक्टिंग ट्रे की तरह ही आप प्लेट में मोम को जमाएं, मोम को गीला कर लें और फिर उनको पेस्ट कर दें और ठंडा करने के बाद में आपकी सेक्शन कटिंग के लिए वो प्रिपेयर हो जाती है। इस बात को आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ये आपके पास में आलू है, आलू को हम किस प्रकार से पिथ के रूप में काम लेते हैं या किस प्रकार से पिथ को हम प्रिपेयर करते हैं। तो आपके पास में रेजर होगा, उसको हम स्क्वायर में काट देते हैं। किस प्रकार से काटेंगे, स्क्वायर में काट देते हैं। तो काटने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि स्क्वायर में आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना है। ये स्क्वायर में तैयार करने के बाद में आपको करना क्या है, आप रेजर से या ब्लेड से इसको बीच में, यहाँ पर बीच में इसको काट देना है और इस प्रकार से काटना है कि नीचे तक अलग ना करें, आधे से अधिक दूरी तक ले जाएं। और फिर यहाँ पर आप जब देखेंगे छोटी वाली चिमटी जरूरत हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बीच में थोड़ी सी जगह हो जाती है। यहाँ पर चिमटी की सहायता से आपको दिखा देते हैं। ये आपकी स्मॉल सीजर है। यहाँ पर आप देखेंगे
ये दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, इसमें जगह आपकी दिख रही है। तो किसी भी दिए गए मटेरियल को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मटेरियल दिया गया है, इसको हम चिमटी से उठा करके, फोर्सेप्स से उठा करके इस प्रकार से यहाँ पर इसको यहाँ पर रख लेते हैं। रख लिया गया। अब इस तरह से जब आप रख लिए तो देखिए ये जो आपको मटेरियल दिया गया था, ये मटेरियल आपको दिया गया मटेरियल ये वाला है और ये पिथ में रख लिया गया। अब आप सेक्शन जब कटें, सेक्शन काटने के लिए ये आपका मटेरियल जो दिया गया है, ये आपको जब मटेरियल दिया जाएगा तो उससे पहले आपको वॉच ग्लास में पानी ले लेना होता है। पानी इसलिए लेना है ताकि दिया गया मटेरियल सूखे ना और वो तरोताजा बना रहे, ताकि स्ट्रिक्टली आप उसको सही तरीके से टिश्यूज जो हैं सिकुड़े ना और सही तरीके से सेक्शन को काट सके। इतनी बात समझ में आई है सब लोगों को। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाला जो भारी हिस्सा है, जो बाहरी हिस्सा है, उसको हम इस पिथ के बराबर काट देते हैं। इतना काट दिया गया। उसके बाद में अब हमें पतली सेक्शन काटनी है और बहुत ही ऐसी सेक्शन जो बहुत ही पतली हो और बिना टूट फूट के हों, तो वो सेक्शन सबसे बेहतर होती हैं, सबसे अच्छी होती हैं। तो उस सेक्शन को हम काट करके वॉच ग्लास में डालेंगे। वॉच ग्लास में डालने के लिए हमें दूसरे वॉच ग्लास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक वॉच ग्लास में तो आपका मटेरियल यहाँ पर दे दिया गया है और दूसरा वॉच ग्लास में हम पानी ले लेते हैं और सेक्शन को काट करके उसमें हम डालते हैं। पानी इसलिए होना चाहिए ताकि सेक्शन भी सूखे ना और आराम से उसमें रुक जाए, गिर जाए। तो यहाँ पर से आप देखेंगे, यहाँ पर रेजर से सेक्शन को काटना होता है। ये जो आपका रेजर है, यहाँ पर इस ब्लेड से ही हम काट देते हैं सेक्शन को। बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही थिन आपको काटना है सेक्शन को। तो यहाँ पर हमने एक सेक्शन को काटा है, तो शायद ही आपको देखें, क्योंकि जब सेक्शन आप काटें और वो अगर जैसे मान लीजिए इस तरफ से उस पार या ट्रांसपेरेंट हो, इसका मतलब है कि वो बहुत ही अच्छी सेक्शन है। अगर वो मोटी कट जाती है तो वो सेक्शन आपकी सही नहीं होती है और इस तरह से आपको सेक्शन काटना है। काटने के बाद में इसको आप जो वॉच ग्लास लिए हैं उसमें जो पानी है उसी में आपको डाल लेना है और कम से कम 5 से 8 तक सेक्शन काटना है, यही काम करना है। तो इस प्रकार से सेक्शन को हम बारी बारी से काट लेते हैं और वॉच ग्लास में भरे हुए जो पानी है उसी में हम गिरा लेते हैं। तो मान लीजिए इसी तरह से 8-10 सेक्शन आपको काट लेनी है। सेक्शन जब काट लिए तो ये आपकी जो सेक्शन कटिंग की प्रक्रिया होती है ये आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे, अब स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग किसको कहते हैं? स्टेनिंग में 2 प्रक्रम होते हैं, एक तो सिंगल स्टेनिंग होती है और दूसरी डबल स्टेनिंग होती है। तो सिंगल स्टेनिंग किसको कहते हैं और डबल स्टेनिंग किसको कहते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। आप चूंकि प्रैक्टिकल के पर्पज से देख रहे हैं तभी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि डबल स्टेनिंग और सिंगल स्टेनिंग में क्या अंतर होता है। जब एक लाइन में आप समझ लीजिए, जब एक बार स्टेन करें तो सिंगल स्टेनिंग, 2 बार करें तो। अब यहाँ पर कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि उसी कलर से उसी स्टेन से एक बार कर दिया तो सिंगल स्टेनिंग, उसी स्टेन से दोबारा कर दिया तो डबल स्टेनिंग। ये गलत है। 2 स्टेन अलग अलग स्टेन, अगर मान लीजिए सबसे पहले सेफ्रेनिन से स्टेन किया तो सिंगल स्टेनिंग, अब फिर से सेफ्रेनिन से कर दोगे तो डबल स्टेनिंग नहीं होगा, वो सिंगल स्टेनिंग ही माना जाएगा। दोबारा जब आप करें तो फास्ट ग्रीन से करें तो आपकी हो गई डबल स्टेनिंग। अब स्टेनिंग इसलिए करते हैं ताकि जो हार्ड टिश्यूज हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, वो हमें क्लियर माइक्रोस्कोप में दिखते रहे। ये बात समझ में आई सबको? जब इतना आप करेंगे तो स्टेनिंग किस प्रकार से करते हैं यहां पर हम दिखा देते हैं। इस वॉच ग्लास में आपने सेक्शन काट कर रखी है, पानी भी, वाटर भी मौजूद है। अब इसमें हम ये स्टेनिंग, जैसे जो स्टेनिंग के लिए यहां पर हमने फास्ट ग्रीन डाल लिया, ठीक है, फास्ट ग्रीन डाल लिया। आप सेफ्रेनिन भी डाल सकते हैं। सिंगल स्टेनिंग की बात कर रहे हैं तो सेफ्रेनिन से ही आप जो है कर सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे आपके पास में ब्रश होगा, जो बच्चे जो है वो वाला, हाँ, उसको जो है जब ब्रश करते हैं तो जब ब्रश उसे जैसे कागज पर कलर करते हैं ना, तो उस ब्रश की सहायता से उसको क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हिला लेंगे, मतलब मूव करा लेंगे। मूव इसलिए कराएंगे ताकि वो सही तरीके से मिल जाए।
और ऐसा देखिए यहाँ पर किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर ये वॉच ग्लास में रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं और इस प्रकार से देखिए दिख रहा है सब लोगों को। इस तरह से थोड़ा सा करना है कि जो आपका वाटर है उसमें मिल जाए। अगर आपको हल्का लगे तो थोड़ा और सैफरेनिन या फास्ट ग्रीन जो भी आप डालना चाहें, लेकिन जब सैफरेनिन डालें तो सैफरेनिन ही बढ़ाएं, है ना। जब आप सैफरेनिन डालें तो सैफरेनिन ही डालें, ऐसा नहीं कि थोड़े में सैफरेनिन डाल लिया फिर फास्ट ग्रीन डाल दिया, है ना। जब आप सैफरेनिन डालें तो सैफरेनिन ही डालें और फास्ट ग्रीन डालें तो फास्ट ग्रीन ही डालें। ये बात क्लियर हुई। अब स्टेनिंग जब सही तरीके से हो गई तो इसको हम नीचे इसको थोड़ा सा रोक करके सेक्शन को रोक लेंगे और इसको हम दूसरे बर्तन में गिरा देंगे या सिंक पर जा करके हम इसको गिरा देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अब इसमें सेक्शन को रोक लिए तो थोड़ा सा कलर अब भी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एसिड वाटर ड्रॉपर से लेकर के एसिड वाटर या नॉर्मल वाटर को इसमें डालते हैं। डाल दिए। अब इसमें फिर से हम इसको क्रश करते हैं या इसको हम वॉश करना कहेंगे। क्या करते हैं, वॉश करते हैं। अब जो प्रक्रिया अभी हुई जिसको स्टेन किए तो इसको क्या कहेंगे, स्टेनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेनिंग। अब देखिए हमने कितनी बार स्टेन किया, एक बार, तो सिंगल स्टेनिंग हुई। अगर हम दोबारा करते तो डबल स्टेनिंग होती। समझ गए। जैसे हमने फास्ट ग्रीन से किया तो सिंगल स्टेनिंग, अब सैफरेनिन से दोबारा करते तो डबल स्टेनिंग हो जाती। समझ में बात आई। अब हम वॉश करेंगे। इसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। कब तक करना है आपको, जब तक इसमें कलर छूटता रहे। ठीक है। तो इस प्रकार से देखें वॉश हो गई है। अब वॉश करने के बाद में आपको यहां पर ये ऐसे कुछ स्लाइड दिख रही होगी, दिख रही? yes, ऐसे सफेद पर नहीं दिख रही होगी, ऐसे बोर्ड सामने दिख रही होगी ना। yes, तो इसमें अब क्या करेंगे, इसका पकड़ने का सही तरीका क्या होता है। अगर ऐसे पकड़ लिए तो गलत। इसको आपको कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। ठीक है। अब ब्रश की सहायता से इसको हम यहां पर बीच में गिरा लिए। ठीक है, रख लिए। अब ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, माउंटिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, माउंटिंग कहलाएगी। माउंटिंग आपने किया तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्लिसरीन चाहिए। ग्लिसरीन इधर आपके पास में रखी होगी, पहली बड़ी बोतल है, पहली बड़ी बोतल है, पहली बड़ी बोतल है। हाँ, ये वाली ग्लिसरीन को डालेंगे इस पे। इसमें ड्रॉपर से भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर जो है, लेकिन ड्रॉपर में ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो हल्की सी ड्रॉप, क्योंकि अगर ड्रॉप ज़्यादा हो जाती है तो भी इसमें जब कवर स्लिप हम रखेंगे, अगर कवर स्लिप से ग्लिसरीन बाहर चली गई, इसका मतलब है आपकी स्लाइड गलत है। समझ गए। अगर कवर स्लिप इस पर रखें और कवर स्लिप से ग्लिसरीन बह गई तो कवर स्लिप से अगर बाहर बह गई तो क्या होगा, आपकी स्लाइड गलत है। बात समझ में आई। तो इसलिए अब यहां पर कवर स्लिप को ले लेते हैं। कवर स्लिप आपकी गोलाकार हो सकती है और स्क्वायर हो सकती है। तो यहां पर देखेंगे स्क्वायर में है। अब रखना इसको किस तरह से, इस प्रकार से रखेंगे कि ऐसे नहीं डाल दें, क्योंकि इसमें एयर बबल्स आ जाएंगे, तभी आपकी स्लाइड सही नहीं है। तो इसको सही तरीके से रखते हैं और देखते हैं एयर बबल्स नहीं आए हैं। ठीक है, इस तरह से दिख रही है, एयर बबल्स नहीं आए हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपकी स्लाइड यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर लास्ट में देखेंगे किस प्रकार की स्लाइड है, तो ये टेम्परेरी स्लाइड है। अब टेम्परेरी स्लाइड और परमानेंट स्लाइड में क्या अंतर है, इसमें अभी हमने कहा जो ड्रॉप किया, क्या ड्रॉप किया, ग्लिसरीन किया। तो ग्लिसरीन ड्रॉप करके अगर हम रखते हैं कवर स्लिप को तो टेम्परेरी स्लाइड फॉर स्टडी। लेकिन अगर इसमें हम कनाडा बाल्सम डाल देते और इसको फिक्स कर देते तो वो हो जाती परमानेंट स्लाइड।
तो इस प्रकार से आपकी टेम्परेरी स्लाइड क्या होती है, तैयार हो जाती है। अब इसको हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसको किस प्रकार से सेट करेंगे। जैसे यहाँ पर रखा और इसको पिन से लगा दिया, पिन से फिक्स कर देते हैं और बताए थे कि जब आवाज आएगी तब समझ लेना कि फिक्स हो गई है ना। आवाज आई, फिर से चेक करिए, आवाज आई, इसका मतलब है फिक्स हो गया। अब यहां पर लाइट को हम रिफ्लेक्ट कराएंगे, इसमें देखते हुए जब चमके तो समझ लो कि लाइट आ गई है ना। यहां पर अब चमक रही, इसका मतलब लाइट आ गई है। और इसको थोड़ा सा हम इसमें देखते हुए, आई पीस में देखते हुए खिसका लेते हैं और इस प्रकार से अब अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी के लिए स्लाइड रेडी हो गई है। ठीक है, तो इसमें आपको वस्कुलर वंडर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्लाइड आपकी कंप्लीट होती है। समझ गए सब लोग, कर लेंगे। ठीक, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास हम लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।